एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जो कि आज जो ब्लॉग है वो रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट हमारे स्कूल हाई स्कूल में परिचारक छन श्री रामलाल जी, जो कि काफ़ी टाइम ठीक सेवा अपनी सेवा देना चाहिए। और आज हम रिटायरमेंट से मतलब जब हमने स्कूल में आया था वहाँ से पहले भी ठीक स्कूल में कार्यरत था। तो आइए ना रामलाल भाई साहब जी, तो अब चल रहे स्कूल की तरफ। इकतालीस साल में मैंने ये अनुभव किया है। जहाँ तक सेवानिवृत्ति का प्रश्न है, सेवानिवृत्ति अपने आप में एक पीड़ा देती है, क्योंकि एक परिवार से व्यक्ति लगभग जो भी हमारे यादें होंगी वो सब छूट जाती है। लेकिन आज के युग में निष्कलंक निकलना ये सबसे बड़ा सुख है। आज कई प्रकार की दिक्कतें सेवा में आती हैं। सब लोग यही समझते हैं ये नौकरी कर रहा है, आराम की जिंदगी जी रहा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक सेवा के दरमियान निष्कलंक बिना निकल व्यक्ति जाए तब तक उसके लिए प्रत्येक क्षण पीड़ा देता है। और अगर कोई अपने ऊपर सही तरीके से मायने में कार्य को ले तो वो ज्यादा दिक्कतें महसूस करता है। और ये होता है किसी भी कार्य को गंभीरता से लेना, गंभीरता से उसके पालन करना। और ये 41 साल में हमने याद है कि संभवतः हमने 8 की परीक्षा दोनों ने एक साथ दी है। और 8 में जब हमने परीक्षा दी थी उसके तुरंत बाद कुछ समय बाद श्री रामलाल जी इसी विद्यालय में कार्यरत रहे। और हम कई लोगों का यहाँ सौभाग्य भी है कि हम इसी विद्यालय के विद्यार्थी भी रहे हैं और यहाँ हमको सेवा का अवसर भी मिला है, जिसमें मैं हो गया, रावत जी हो गए, सुरेंद्र भाई हो गया, अब अमन भी इस श्रेणी में है और अन्य लोग भी हैं, काफी इसमें से रिटायर भी हो गए। जैसा मैंने बोला कि एक्चुअली हकीकत बात है कि सेवा निवृत्त होना थोड़ा दुख देता है, लेकिन निष्कलंक निकलना ये सबसे बड़ा हो है। और जैसा कि हमारा विद्यालय अशासकीय है, अनुदान जब आता था तो सीमित आता था 10,000, 20,000, 25,000 इस तरीके से, और वो सब में एक प्रकार से बढ़ता था। तो कैसे ये लोग चलाते रहे होंगे परिवारों को, ये मैं कई बार जब सोचता हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा असंभव लगता है कि कैसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ये लोग करते रहे होंगे। लेकिन उन्होंने कमाया, वो चलाया अपना परिवार, और इसके लिए ये बधाई की बात है। साथ ही जब ये विद्यालय स्थापित हुआ था उसके बाद जब ये कर्मचारी के रूप में यहाँ आए थे तो उन्होंने बहुत सारा फिजिकल वर्क यहाँ किया है। बहुत सारा सारे जिसको काम हम बोल सकते हैं, पत्थर लाना, इसकी बुनियाद बनानी, कहीं कोई दीवार रखनी। और इससे भी बढ़कर इनका ये था कि किसी भी व्यक्ति ने जो भी इनसे बोला होगा, कभी इन्होंने पलटकर उसको जवाब नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया। अपने कार्य के प्रति इन्होंने बखूबी ईमानदारी जो दिखाई, ये मैं मान सकता हूँ कि कर्तव्य के प्रति निष्ठा जिसको बोला जाता है वो श्री रामलाल जी के इस सेवा काल में देखने को मिला। साथ ही ज्यादा बोलना उनकी स्थान में जितना बोला जाए अगर देखा जाए तो मैं ये मानता हूँ कि कम है। लेकिन अब जहाँ तक सेवानिवृत्ति का प्रश्न है, हमारे परिवार से एक व्यक्ति सेवानिवृत्त हो रहा है और अब आगे शायद इस परिवार में जो भी सदस्य इनके रहे हों, विशेष तौर पर इनकी धर्मपत्नी जी, उन्होंने शायद कई दुख भी देखे होंगे, कभी कहीं जाना होगा, इन्होंने क्योंकि ड्यूटी आना था इसलिए शायद संभवतः मना भी किया होगा। और अब कल से ये मान सकते हैं हम इनके पास समय ही समय है, अब ये जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं दोनों लोग। और मैं तो ये मानता हूँ कि अब इनकी देखरेख करना
आज तक इन्होंने आप लोगों की देखी थी परिवार के सदस्यों की, इनके 3 पुत्र 1 लड़की और धर्मपत्नी जी घर में है, बाकी अब नाती नते नते भैया ये भी इनके लिए अच्छी बात है। अब आप लोगों का दायित्व है कि इनकी देखरेख करें, ये लंबा जीवन जिए, स्वस्थ रहे, इनकी कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करनी है, ये आप लोगों का दायित्व है। आज तक जैसे मैंने बोला कि अभी तक इन्होंने आप लोगों की प्रत्येक जो जरूरत है वो पूर्ति की होंगी। अब आपका दायित्व है, चाहे धर्मपत्नी हो, चाहे उनके पुत्र हों, उनकी बहुएं हों, चाहे अन्य लोग जो भी इनके शुभचिंतक हों, आप लोगों का दायित्व है इनको स्वस्थ रखने में अपनी अहम भूमिका निभाएं और इनका प्रत्येक बातों का, प्रत्येक जरूरतों का, आवश्यकताओं का ख्याल रखते हुए मैं इनको दीर्घायु की कामना करता हूँ, ये स्वस्थ रहें और जहाँ भी हम मिले, अब चूंकि हमने एक सामान्य व्यक्ति की तरह कल परसों के बाद मिलना है, आज तक तो हम इनको डांटते भी थे, कभी बोला भी होगा, नहीं ये नहीं बोलता कि नहीं बोला होगा, क्योंकि पद ही कुछ ऐसा है कि बोलना भी पड़ता है। लेकिन अगर कभी इनकी सामने अगर हम लोगों ने कोई शब्द इनको जो चुभे हों, उसके लिए मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से, सभी शिक्षक कर्मचारियों की ओर से, यहाँ तक कि संभवतः छात्रों ने भी कभी कुछ बोला हो, उसके लिए मैं माफी के सिवाय कुछ नहीं हो सकता हूँ और ये सोचता हूँ कि आपके बाद ये शब्द इनके या कोई भी कटु बातें हों वो इसी विद्यालय में यहीं पर इसको समाप्त किया जाए और भगवान से एक बार फिर ये उम्मीद करता हूँ कि ये स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और अपने परिवार के साथ खुश रहें। विद्यालय मैनेजर और शिक्षक और अपने और इसके साथ साथ इस अवसर पर मैं चाहूंगा कि यदि अगर आप 2 शब्द कुछ बोलना चाहते हैं हम सुनना भी चाहते थे और आपने बहुत ही सहज और सरल शब्दों में इसको व्यक्त किया, तो हमारा भी इसी संबंध में मैं अपने विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री राकेश कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वे इस विदाई के शुभ अवसर पर भाई रामलाल जी का विदाई पत्र पढ़ने का कार्य करें। भाई रामलाल उनके परिवार के सदस्य, मेरे सह अध्यापक अध्यापिका भाई रामलाल जी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनकी विदाई समारोह पर इस अवसर पर हमारे संपूर्ण विद्यालय परिवार ने एक विदाई पत्र बनाया है जो इस प्रकार से है। प्रतिष्ठा में श्री रामलाल सेवानिवृत्त जनता इंटर कॉलेज जमनालाल सदैव बंधु सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप आज संपूर्ण विद्यालय परिवार अश्रुपूरित नेत्रों से आपको विदाई दे रहा है। विदाई स्वयं में एक वेदना है जिसको सहन करना मनुष्य की नियति है। बंधु लंबी सेवा के बाद निष्कलंक सेवानिवृत्त होना स्वयं में हर्ष का विषय है। हाई स्कूल से इंटरमीडिएट तक संस्था की प्रगति में आपके द्वारा तन मन धन से सहयोग किया गया जो वास्तव में सराहनीय है। लंबी सेवावधि से संस्था की प्रगति व बाधाओं में आपके द्वारा हमेशा धैर्य का प्रदर्शन किया गया तथा संस्था में आपके द्वारा सदैव निष्ठायुक्त सहयोग प्रदान किया गया। बंधु सेवा अवधि में आप सदैव अपने कार्यों के प्रति
समर्पित रहे। सहयोगियों के साथ आपका व्यवहार हमेशा अच्छा रहा है। आप हृदय से कोमल तथा सहायतामूलक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। बंधु, सेवा काल में विद्यालय परिवार से जाने अनजाने में यदि कोई गलती हुई हो तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं और आपसे विद्यालय परिवार की अपेक्षा है कि आप विद्यालय से पूर्ववत अपने संबंध बनाए रखें। हम लोग विद्यालय परिवार आपके सपरिवार सानंद दीर्घायु की हार्दिक शुभकामना करता है। विद्यालय परिवार जनता इंटर कॉलेज जामनगर। इस सिलाई पत्र को पूरा स्टॉप। रामलाल भाई साहब आज रिटायरमेंट से इन्हें ऐसा बड़ा हमारे स्कूल से जब मेरे भी पढ़े हुए 12 तक ये स्कूल चलती और मतलब जब हम ही स्कूल में आया तब भी मतलब वहाँ से पहले भर्ती करना था तो आज उनकी सर्विस पूरी 40 साल से ज़्यादा उनकी सर्विस ये स्कूल दे दे और आज तक कभी मतलब कह रही कुछ नहीं बोल चाल भी नहीं करे कभी कोई बोल भी नहीं लेकिन कभी हमेशा आपको चुप रहना था जो देखिए मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता हूँ कि हमेशा चुप रहना और शायद एक कहावत भी है कि सबसे बड़ी चुप अगर आप चुप रहा तो अगला बंदा भी चुप हो जालू लेकिन कई बोले भी हो लेकिन उनका भी बुरा नहीं माने और हमेशा चुप ही रहें चुपचाप अपना काम करते रहें। आज उनकी सेवा नहीं होती विदाई होगी ये बात थोड़ा 2 मिला